FIH प्रो लीग के अंदर आज पुरुष वर्ग के मुकाबले शुरू हुए। आज के पहले मैच के अंदर नीदरलैंड की टीम ने आयरलैंड को 5 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया। जहां महिला वर्ग के अंदर भारत की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भारत अपने पहले तीनों मैच चाइना, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गया था, लेकिन कल के मैच के अंदर भारत की टीम ने USA को 3 के मुकाबले 1 गोल से हरा करके अपने विजय अभियान की शुरुआत की और भारत की टीम को निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंट मिला होगा। आज भारत की टीम स्पेन के खिलाफ मैच खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है और भारत निश्चित तौर पर पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रहा है। इस टूर्नामेंट के अंदर उनको तैयारी करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। आज की मैच के अंदर भारत की टीम को भारत के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह लीड कर रहे हैं। भारत और स्पेन के बीच में ये प्रो लीग का पहला मैच, भारत अपना पहला मैच खेल रहा है, स्पेन भी अपना पहला मैच खेल रहा है। आज का ये दूसरा मैच है जिसको देखने के लिए काफ़ी संख्या के अंदर स्कूली दर्शक और भारत के बहुत सारे दर्शक इस मैच को देखने के लिए कलिंगा स्टेडियम के अंदर पहुंचे हुए और टीम की हौसला अफजाई करते हुए आप देख रहे हैं कि दर्शकों के से स्टेडियम लगभग खचाखच भरा हुआ है और भारत के दर्शक भारत की टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी बीच दोनों टीमें मैदान के अंदर आती हुई इसके बाद भारत को प्लेंटी कॉर्नर मिला, जिसे भारत के हरमनप्रीत ने 7वें मिनट में गोल करके भारत को पहली जीत दिला दी। उसके बाद में भारत ने कई और हमले किए फर्स्ट हाफ के अंदर, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। स्पेन की टीम ने भी भारत के ऊपर कई हमले किए फर्स्ट हाफ के अंदर। उनके 10 नंबर खिलाड़ी है भारत के श्रीजेश ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया स्पेन के लिए। भारत को दूसरा प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन इसके ऊपर स्पेन के गोलकीपर ने बड़ी ही खूबसूरती से उसकी रक्षा की। लेकिन इसके बाद भारत को प्लेंटी स्टॉक मिला, जिसके ऊपर भारत ने गोल करके दूसरे क्वार्टर का गेम शुरू। भारत की टीम 3 गोल से आगे है, स्पेन की टीम अभी भी कोई गोल नहीं कर पाई है। हरमनप्रीत सिंह, उन्होंने बैक पास दिया, गेंद फिर हरमनप्रीत के पास। हरमनप्रीत ने फिर साथी खिलाड़ी को पास दिया, गेंद थमा दी उन्होंने हार्दिक सिंह को। हार्दिक ने फिर अपने डिफेंडर को पास दिया, गेंद हरमनप्रीत सिंह के पास। भारत अपने हमले करने की कोशिश के अंदर, फिराक के अंदर किधर से उनको मौका मिलेगा। इस प्रकार से पहले मिनट में भारत की टीम ने गेंद को अपने पास, हरमनप्रीत का लंबा स्कूप, उन्होंने भारत के खिलाड़ी को बड़ा ही अच्छा पास दिया। पास देने की फिराक में इसी बीच भारत ने सर्कल के अंदर एंट्री करने की कोशिश की। अभी भी गेंद भारत के ही पास। जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह भी तैयार थे पास को देने के लिए, लेकिन उन तक गेंद नहीं पहुंची। भारत की टीम स्पेन खिलाड़ियों को थोड़ा आगे निकलने के लिए आगे निकलकर खेलने के लिए मजबूर करती हुई और वो मौका उठाने की फिराक में जर्मन सिंह ने भारत की टीम को बैक पास दिया। हरमन के पास गेंद, हरमन ने साथी खिलाड़ी को पास दिया, फिर हरमन के पास गेंद। इसी बीच स्पेन के 5 खिलाड़ी भारत के खिलाड़ियों से गेंद छीनने के लिए आगे। जुगराज बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत के लिए तीसरा गोल प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर किया। कमाल का गोल था ये उनका। स्पेन की टीम का भारत के ऊपर हमला, भारत के कई खिलाड़ी भारत की गोल की रक्षा करने के लिए डी में मौजूद, लेकिन स्पेन का ये हमला बेकार चला गया। इसी भी स्पेन की भारत की सर्कल के अंदर एंट्री, लेकिन स्पेन के ही खिलाड़ी का ये फाउल था और इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। स्कोर अभी भी भारत 3 गोल, स्पेन ने अभी तक कोई गोल नहीं किया है। भारत की महिला टीम की बजाय भारत की पुरुष टीम ने आज बड़ी ही अच्छी शुरुआत की है। इसी भी स्पेन के खिलाड़ियों के पास मौका था, लेकिन स्पेन के नंबर 14 खिलाड़ी ने नंबर 7 खिलाड़ी को बॉल दी थी और भारत के खिलाड़ी ने पीछे से पुश किया था, जिसके परिणामस्वरूप स्पेन को प्लेंटी स्टॉक दिया गया है। देखते हैं इस प्लेंटी स्टॉक को भारत के
सूरज पाठक रोक पाते या नहीं। स्पेन के पास निश्चित तौर पर बढ़त करने का मौका और स्पेन ने गोल करके बढ़त को कम कर दिया है। गोल करके बढ़त को कम कर दिया है। स्पेन के 14 नंबर खिलाड़ी ने बॉल को एरियल रूट से गोल में डाल करके ये गोल अर्जित किया। स्पेन के खिलाड़ी ने पाठक ने हॉकी उड़ाने का प्रयास किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। स्पेन की टीम ने बढ़त को कम कर दिया है। 14वां गोल था अपने कैरियर का। भारत की टीम स्पेन के ऊपर अटैक बिल्ड करने की कोशिश के अंदर गेंद भारत के 34 नंबर प्लेयर के पास है। उन्होंने बैक पास दिया युवराज सिंह को। युवराज ने डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की। गेंद बड़ा ही सुंदर पास दिया उन्होंने, लेकिन भारत की टीम ने फिर हमला ना करने की सोची। बॉल भारत के डिफेंडर्स के पास। भारत की टीम मौके का तलाश करती हुई गेंद को वो अपने पास अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। इसी बीच हार्दिक के लिए बड़ा ही सुंदर पास बीच में से निकाला उन्होंने। गेंद की डी के अंदर एंट्री की उन्होंने कोशिश की लेकिन भारत का कोई भी खिलाड़ी उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और अभिषेक ने ये बड़ा सुंदर मौका बनाने की कोशिश की थी लेकिन सुखजीत ने ये सुंदर मौका बनाने की कोशिश की थी लेकिन उनका पास सदा हुआ नहीं था। भारत की टीम ने बड़ी ही सफाई से गेंद को छीना। अभिषेक ने गिरते हुए लेकिन उनको मौका नहीं मिला। इसी बीच भारत फिर स्पेन की सर्कल एंट्री करते हुए उन्होंने अभी भी अपनी गेंद उनके पास है। साथी खिलाड़ी को वेट कर रहे हैं बॉल देने का। उन्होंने प्लेंटी कॉर्नर लेने की कोशिश की। जर्मनप्रीत के पास गेंद पहुंची लेकिन उनका गेंद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और स्पेन को फ्री हिट मिला। तीसरे क्वार्टर के अंदर लगभग आधा समय बीत चुका है। इस क्वार्टर के अंदर स्पेन की टीम ने एक प्लेंटी स्ट्रोक से गोल करके बढ़त को कम किया है लेकिन भारत की टीम अभी भी स्पेन से 3 के मुकाबले 1 गोल से आगे है। थर्ड क्वार्टर के अंदर उतना तेज खेल देखने को नहीं मिला जितना सेकंड क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा था। भारत की टीम हमला करने की फिराक में जर्मनप्रीत के पास गेंद पहुंची। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बड़ी सफाई से गेंद दिया लेकिन उन्होंने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। इसी बीच गेंद को उन्होंने आगे बढ़ाया। स्पेन के खिलाड़ी गेंद को अर्जित करने की कोशिश करते हुए जर्मनप्रीत गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए और स्पेन को फ्री हिट मिली। स्पेन का भारत के ऊपर हमला। स्पेन के खिलाड़ी ने एक हाथ से गेंद और एक हिट करने की कोशिश की लेकिन भारत के खिलाड़ी ने गेंद को बड़े ही क्लियर पास किया। भारत का काउंटर अटैक स्पेन के ऊपर। हार्दिक सिंह अकेले निकल पड़े हैं, वो गिर गए लेकिन उन्होंने साथी खिलाड़ी को गेंद दिया। इसी बीच भारत को स्पेन के खिलाड़ी को एक ग्रीन कार्ड दिया गया फाउल खेलने के लिए। नंबर 17 प्लेयर कुनल बाहर गए हैं, उन्हें कम से कम 2 मिनट के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। भारत की डी के अंदर एंट्री, बड़ी ही सुंदर एंट्री की लेकिन स्पेन की खिलाड़ी उतने ही मस्तौद और भारत को प्लेंटी कॉर्नर दिया गया। ये भारत को तीसरे क्वार्टर के 9वें मिनट के अंदर प्लेंटी कॉर्नर दिया गया है। स्पेन की टीम का भारत के अंदर हमला, उन्होंने हिट किया लेकिन भारत के गोलकीपर ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया। अभी भी गेंद स्पेन के खिलाड़ियों के नियंत्रण में। दोबारा से हमला करने की फिराक में उन्होंने गेंद को डी के अंदर पहुंचाया। स्पेन के खिलाड़ी के पास उन्होंने हिट करने का प्रयास किया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। भारत के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने गेंद का बड़ा ही शानदार बचाव किया और गेंद को कब्जे में लिया। उन्होंने हॉकी से तीसरे क्वार्टर के अंदर अब केवल 2 से 2.5 मिनट का ही खेल बाकी है। भारत की टीम के पास गेंद है। गेंद भारत की जर्मनप्रीत के पास है। उन्होंने अच्छी सर्कल एंट्री की लेकिन भारत की खिलाड़ी, इसको बड़ा ही शानदार पास था, भारत की खिलाड़ी इसको अच्छी तरह से ले नहीं पाए। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, ललित उपाध्याय, वो गेंद को सही तरह से
ले नहीं पाए। निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ा ही अच्छा मौका था। स्पेन का कोई और डिफेंडर वहां मौजूद नहीं था, केवल गोलकीपर को ही चकमा देना था। तीसरे क्वार्टर के आखिरी 2 मिनटों का खेल बाकी, 1 मिनट और केवल 10 सेकंड का खेल बाकी है। गेंद स्पेन के खिलाड़ी के पास थी, लेकिन भारत के युवराज सिंह ने बड़ा ही अच्छा पूर्वानुमान के साथ गेंद को लिया, लेकिन स्पेन ने भारत के ऊपर हमला किया। गेंद सर्कल एंट्री की, लेकिन स्पेन के खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने खेल को जारी रखने का प्रयास किया। स्पेन ने रेफरल लिया है, स्पेन के खिलाड़ियों ने रेफरल लिया है, शायद प्लेंटी कॉर्नर की अपील कर रहे होंगे। थर्ड अंपायर अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वीडियो रेफरल भारत के पक्ष में जाएगा या स्पेन के पक्ष में जाएगा। अगर वो कोई भी डिसाइड ना कर पाए तो मैदान में मौजूद अंपायर का ही निर्णय अंतिम होता है। रेफरल भारत के पक्ष में गया, स्पेन का रेफरल बेकार चला गया। इसी बीच आखिरी 40 सेकंड का, तीसरे क्वार्टर के आखिरी 40 सेकंड का खेल होते हुए भारत की टीम स्पेन के ऊपर हमला बनाने की प्रयास करती हुई, लेकिन बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। केवल 10 सेकंड का खेल बाकी और भारत गेंद को अपने कब्जे में रखकर थर्ड क्वार्टर की समाप्ति करना चाहेगा। निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। भारत की टीम अभी भी 2 गोल से आगे। क्वार्टर का खेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्पेन निश्चित तौर पर भारत को, इसी बीच स्पेन का पहला हमला, लेकिन भारत के डिफेंडर्स ने बड़ा ही सूझबूझ का परिचय देते हुए ललित के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन स्पेन को फ्री हिट। ललित अंपायर के निर्णय से खुश नहीं। स्पेन को सेंटर लाइन के ऊपर फ्री हिट दी गई, लगभग सेंटर लाइन के ऊपर। स्पेन के खिलाड़ी ने स्कूप किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन भारत के खिलाड़ी ने गेंद को कब्जे में लिया। अपने साथी खिलाड़ी को गलत पास दे बैठे स्पेन की सर्कल के अंदर एंट्री, लेकिन भारत के खिलाड़ी ने बाधा पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेन को ये फोर्थ क्वार्टर का पहला प्लेंटी कॉर्नर है वो दिया गया। देखते हैं स्पेन इस प्लेंटी कॉर्नर से अपनी टीम के लिए गोल स्कोर कर पाएगा या नहीं। भारत की रक्षा पंक्ति और गोलकीपर की अग्नि परीक्षा। मनप्रीत सिंह भारत की श्रीजेश के साथ, स्पेन के खिलाड़ी ने गेंद को पुश किया, लेकिन ये उनका प्रयास, भारत के पहले रनर ने गेंद को रिफ्लेक्ट कर दिया। बड़ा ही अच्छा जजमेंट था उनका। इसी बीच स्पेन की सर्कल के अंदर एंट्री, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने बड़े ही सूझबूझ से गेंद को डेंजर एरिया से बाहर निकाला। ये देखिए स्पेन का प्लेंटी कॉर्नर। भारत के पहले रशर मनप्रीत सिंह ने, जो कि भारत के पूरा कप्तान है, उन्होंने बड़ी ही अच्छा बचाव किया। बॉल को उन्होंने हॉकी के ऊपर लगने दिया और बॉल उनकी हॉकी से लग करके बाहर चली गई। इसके बाद स्पेन का फिर जवाबी हमला। अब तक जो खेल हुआ है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, स्पेन ने भारत के ऊपर 2 हमले किए हैं। भारत ने अभी स्पेन के ऊपर चौथे क्वार्टर के अंदर कोई हमला नहीं किया है। स्पेन की टीम निश्चित तौर पर अच्छी फॉर्म का परिचय देते हुए, स्पेन की टीम को फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। भारत की जर्मनप्रीत स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैदान में उतरने का प्रयास करते हुए। भारत भी अच्छी रोटेशन कर रहा है। आजकल की मॉडर्न हॉकी के अंदर रोटेशन करना एक कला है और सभी टीमें इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं अपने खिलाड़ियों को तरोताज़ा रखने के लिए, उन्हें थकान से बचाने के लिए, ताकि वो अपना 101% दे सकें हर मैच के अंदर। स्पेन की टीम का भारत की टीम के ऊपर तीसरा हमला, लेकिन उनका फाउल हुआ। भारत की डी के ऊपर खेल होता हुआ स्पेन के खिलाड़ी बॉल को डी में पहुंचाने की कोशिश करते हुए, लेकिन भारत के खिलाड़ियों का अच्छा इंटरसेप्शन। भारत की हरमनप्रीत के पास गेंद है, वो जर्मनप्रीत को गेंद देने की कोशिश में। इसी बीच स्पेन के खिलाड़ी ने भारत के खिलाड़ी से बॉल को हिट करने की कोशिश की, लेकिन स्पेन के खिलाड़ी का ही फाउल हुआ। भारत के ऊपर हमला टला। स्पेन की टीम अभी भी बॉल को भारत की डी में लगाने की कोशिश की, उन्होंने हिट किया, लेकिन भारत की गोलकीपर का उतना ही अच्छा बचाव। उन्होंने बड़े ही अपनी टांगों से बॉल को रोक लिया। स्पेन की टीम भारत के ऊपर लगातार हमले करने की कोशिश कर रही है। भारत के खिलाड़ी रक्षात्मक खेल रहे हैं। भारत की पूरी टीम स्पेन को रोकने के अंदर लगी हुई है। इसी बीच भारत के खिलाड़ी ने
भारत का स्पेन के ऊपर हमला, गेंद हिट की गई और भारत का चौथा गोल। बड़ा ही शानदार गोल था। स्पेन की खिलाड़ी भारत को पुश करने के लिए गई हुई थी, लेकिन उनका डिफेंस मजबूत नहीं था। भारत की टीम ने इसका फायदा उठाया और ललित उपाध्याय इस फिराक में थे। उन्होंने भारत के लिए चौथा गोल फील्ड गोल करके, इस बार ये फील्ड गोल आया, सुखजीत ने उनको पास दिया और उन्होंने बड़ा ही तेज तरार शॉट लगा करके, जिस प्रकार से साथी है वो बैट से बॉल को मारते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में, लगभग उसी अंदाज में डायरेक्ट करके ये भारत के लिए गोल किया। ललित उपाध्याय का भारत की तरफ से ये गोल, ये उनका 14वां गोल था ललित उपाध्याय का इस प्रो लीग के अंदर। वो अब मैदान से बाहर आ गए हैं। तो स्पेन की टीम भारत के ऊपर हमले कर रही थी, लेकिन भारत की टीम ने क्या किया कि स्पेन के खिलाड़ियों को इनवाइट किया गोल तक और उन्होंने इसका फायदा उठाया। स्पेन की टीम भारत के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन गोल भारत की टीम को मिला, जो कि आजकल की मॉडर्न हॉकी के अंदर बहुत आम बात हो चुका है कि दूसरी खिलाड़ियों को खिलाड़ी इनवाइट करते हैं कि वो गोल के ऊपर आए, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है वो गोल को करने से नहीं चूकते। इसके अंदर भी हर टीम को बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है कि अपने डिफेंस को हमेशा ही उन्हें मजबूत रखना पड़ता है, नहीं तो कई बार उनको इस गलती का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसी बीच स्पेन की टीम का भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश, लेकिन उन्होंने बॉल को जाने, भारत की टीम एक गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को हिट करने का, गेंद तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन भारत के गोलकीपर मुस्तैद थे वहां, उन्होंने कोई एंगल नहीं दिया स्पेन के खिलाड़ी को मौका बनाने का। स्पेन के लिए कॉर्नर की हिट, उन्होंने बैक पास दिया। स्पेन के खिलाड़ियों के गेंद अभी भी नियंत्रण में, लेकिन बड़ा ही अच्छा इंटरसेप्शन किया भारत के खिलाड़ियों ने। दूसरे क्वार्टर के 7वें मिनट का खेल चल रहा है, अभी लगभग 8 मिनट के आसपास का खेल बाकी। स्पेन की टीम भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश, स्पेन के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, नंबर 89 को सॉरी, लेकिन भारत ने स्पेन से बॉल को छीन लिया। भारत की टीम अब बॉल को आगे लेकर बढ़ते हुए उन्होंने बैक पास दिया, उन्होंने फिर अपने साथी खिलाड़ी को बैक पास दिया। भारत लेफ्ट से हमला करना चाहेगी, नहीं, हरमनप्रीत के पास, भारत के कैप्टन के पास बॉल, उन्होंने लंबा स्कूप किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, उन्होंने बड़ा ही अच्छा स्कूप को लिया, बॉल को हिट करने की कोशिश, बॉल को हिट किया, लेकिन भारत के खिलाड़ी इस बॉल को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, बॉल थोड़ी तेज गति से आई या हरमनप्रीत ने ही बड़ा अच्छा पास दिया था, लेकिन बॉल स्पेन के खिलाड़ी के पास, उन्होंने साथी खिलाड़ी के लिए डी में एंटर करने की कोशिश की, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश की, लेकिन भारत की टीम मुस्तैद थी। भारत के ऊपर से संकट टला, मनप्रीत ने बॉल को लिया था। भारत की टीम 4-1 से अभी भी आगे, केवल 5 मिनट और 20 सेकंड का खेल बाकी फाइनल विसल से पहले। भारत की टीम स्पेन के ऊपर हमला करने की कोशिश में, बॉल शमशेर के पास, उन्होंने साथी खिलाड़ी को पास दिया, बॉल फिर शमशेर के पास, उन्होंने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। इसी बीच जर्मनप्रीत के लिए स्कूप आया, लेकिन बॉल थोड़ी ऊंची थी, उनके शरीर से लग करके मैदान से बाहर चली गई। भारत के कैप्टन, भारत की टीम के कोच खुश होंगे भारत की आज की परफॉर्मेंस से, फुलटन। इसी बीच बॉल भारत के गोल में पहुंची, लेकिन स्पेन के किसी भी खिलाड़ी का टच नहीं था, वो इनवैलिड दिया गया। कोई भी खिलाड़ी बॉल को स्टिक नहीं हटा सका, लेकिन स्पेन को ये प्लेंटी कॉर्नर दिया गया है। चौथे क्वार्टर के अंदर स्पेन को प्लेंटी कॉर्नर मिला है, देखते हैं कि वो बढ़त को कम कर पाएंगे या नहीं। भारत की टीम गोल को रक्षा करेगी, उन्होंने हिट किया, लेकिन भारत के पहले रनर का बड़ा ही अच्छा बचाव, वो गिर गए हैं मैदान के ऊपर, शायद उनके
चोट लगी है, थोड़ी लग रहा है कि काफ़ी पीड़ा में है वो। देखते हैं एक्शन रिप्ले के अंदर। मनप्रीत सिंह शायद गिरे हैं। पहले रशर के तौर पर वही मैदान में भाग करके आते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो खेलने के लिए तैयार हैं। चौथे और आखिरी क्वार्टर का खेल हो रहा है। स्पेन की कोच बड़े चिंतित होंगे, उनकी टीम की परफॉर्मेंस से आज खुश नहीं होंगे। स्पेन की खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा आशा के अनुरूप वो प्रदर्शन, जिस प्रकार के प्रदर्शन की वो उम्मीद करके आए होंगे, वैसा प्रदर्शन स्पेन की टीम नहीं कर पाई। भारत की महिला टीम का प्रदर्शन उतना इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं रहा। 3 मैच हारने के बाद उन्होंने कल मैच जीता। इसी बीच स्पेन का हमला, भारत की डी के अंदर एंट्री, लेकिन भारत के कीपर का बड़ा ही अच्छा बचाव और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। इसी बीच भारत की टीम का स्पेन के ऊपर काउंटर अटैक। भारत की टीम बॉल को डी में पहुंचाने की कोशिश करते हुए भारत के खिलाड़ी गुरजंट सिंह को येलो कार्ड दिया गया। उन्हें 5 मिनट के लिए बाहर बैठना होगा। स्पेन की टीम अभी भी भारत से 3 गोल से पिछड़ी हुई। भारत के 4 गोल, स्पेन की टीम 1 गोल करने में कामयाब हुई। अभी 37 सेकंड का खेल बाकी। भारत की टीम सर्कल एंट्री करने का प्रयास करती हुई, गेंद अभी भी भारत के कब्जे में। भारत ने उन्होंने पास दिया, गेंद अभी भी भारत के पक्ष में। केवल 20 सेकंड का मैच बाकी। फाइनल विसल से पहले भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल कॉर्नर के डी के पास खेल होता हुआ, और लगता है कि ये मैच इसी स्कोर के ऊपर खत्म हो जाएगा। भारत की टीम, पुरुष टीम ने स्पेन को 4-1 से हरा करके प्रो लीग के अंदर बड़ी अच्छी शुरुआत की और उन्होंने 3 अंक अर्जित किए।